बात होगी बजट पर। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अब इसमें क्या सस्ता है और क्या महंगा। पहले हम बात करेंगे कौन सी चीजें सस्ती है। दवाइयां, 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। 17 दवाइयां सस्ती होंगी, जिनमें डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, यानी कैंसर के मरीजों के लिए सीधे सीधे राहत दे दी गई है। कैंसर के मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां भी इसमें शामिल कर दी गई है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, यानी ईवीएस को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में राहत दे दी गई है। वहीं बात करें लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो लेदर आइटम्स और फुटवेयर की कीमतें भी घटेंगी। लेदर एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ इनपुट्स पर भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सुविधा दे दी गई है और ये वाकई बहुत अच्छी पहल निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। एयरक्राफ्ट और माइक्रोवेव पार्ट्स, इन पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इंपोर्टेड पर्सनल आइटम्स, कौन कौन से इंपोर्टेड पर्सनल आइटम हो सकते हैं? कुछ व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीजें हो सकती है, जैसे कि अब उसमें कम टैरिफ पर मिलेगी आपको चीजें, वो कम टैरिफ पर मिलेगी, उसका टैरिफ कम कर दिया गया है। स्मार्टफोन और टैबलेट्स, भारत में बने मोबाइल और टैबलेट्स की कीमतें घटने की भी उम्मीद है। हालांकि अभी घटाई नहीं गई है पूरी तरीके से, पर इसकी घटने की उम्मीद बताई जा रही है। विदेशों में और टूर पैकेज, टीसीएस घटने से ओवरसीज एजुकेशन, मेडिकल खर्च और टूर पैकेज अब सस्ते पड़ेंगे और ये बहुत बड़ी राहत है। अब आपको बात करते हैं सी फूड के बारे में। यदि समुद्री सीमा से बाहर पकड़ी गई मछली पर ड्यूटी फ्री छूट मिलेगी, जिससे कि मछुआरों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी भी था। मछुआरे कई बार इसकी लगातार डिमांड भी कर रहे थे। टेक्सटाइल, गारमेंट्स यानी कपड़े भी अब सस्ते होंगे और ये महिलाओं के लिए काफी अच्छी खुशखबरी भी है। क्रिटिकल मिनरल्स पर भी अब आपको राहत मिलेगी। बायोगैस, ब्लेंडेड सीएनजी भी अब सस्ती होगी। ये भी महिलाओं के लिए काफी राहत है, खास करके वो महिलाएं जो घर में परेशान रहती हैं। बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल, सोलर ग्लास भी अब सस्ता कर दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि महंगा क्या हुआ है। सबसे पहले तो बात कर ले लग्जरी घड़ियां। लग्जरी घड़ियों पर अब ज्यादा टैक्स लगने वाला है। इंपोर्टेड शराब, शराबियों के लिए ये बहुत बुरी खबर है। विदेशी शराब की कीमतें बढ़ेगी क्योंकि इस पर ड्यूटी अब बढ़ा दी गई है। और आपको साथ ही साथ बता दें, कॉफी मशीन, सरकार ने कॉफी रोस्टिंग, ब्रूइंग और साथ ही वेल्डिंग मशीनों पर मिलने वाली छूट भी हटा दी है। अब कॉफी मशीनें पहले से ज्यादा महंगी पड़ेगी, चाहे कैफे में इस्तेमाल हो रही कॉफी मशीन हो, चाहे घर पर इस्तेमाल हो रही मशीनें हो। वहीं पर सिगरेट पीने वाले सावधान हो जाएं। अब पहले से ज्यादा दाम पर मिलेगी सिगरेट भी महंगी कर दी गई है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के पार्ट्स, इन पर भी खर्च अब बढ़ा दिया गया है। तो हमने आपको बताया कि बढ़ने वाली चीजें, उसमें खनिज, आयरन और कोयला, इनकी कीमतें भी ऊपर चली गई है, यानी खनिज आयरन को भी बढ़ा दिया गया है, इनकी ड्यूटीज भी बढ़ा दी गई है। अब एमपी को क्या मिला? एमपी को मिला बड़ा झटका। आंकड़ों की नजर से देखें तो मध्य प्रदेश को तगड़ा झटका लगा है। कैसे लगा है? केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी जो पहले 7.85% थी, वो अब घट करके 7.35% रह गई है। प्रतिशत में यह बदलाव छोटा आपको लग सकता है, सुनने में लग सकता है, लेकिन रुपयों में यह बहुत बड़ी रकम है। इस कटौती की वजह से प्रदेश को मिलने वाली राशि अब करीब 7,677 करोड़ रुपए सीधे सीधे कम हो गई है। इस साल तो सीधे तौर पर 2,314 करोड़ रुपए का घाटा होगा। साथ ही अगले 5 सालों तक हर साल राज्य को लगभग 7,500 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। ये अगले 5 साल तक के लिए कर दिया गया है। एक तरफ आमदनी घट रही है और दूसरी तरफ लाडली बहना जैसी बड़ी योजनाओं को चलाने के लिए भी अब सरकार को अपने संसाधनों से ज्यादा पैसा जुटाना होगा, जिसमें प्रदेश पर कर्ज और वित्तीय बोझ बढ़ना तय माना गया है, क्योंकि अब केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी। राज्य को मिलने वाले फंड में हुई इस कटौती पर राजनीति भी अब गर्मा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है, क्या कहा है कि सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश को अपना मायका कहती है और यहाँ की जनता ने उसे 29 की 29 लोकसभा सीट जिताई है
और वाकई जिताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में सरकार है। इसके बावजूद राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सिंगार यही नहीं रुके। सिंगार का कहना है कि केंद्रीय कर में कटौती करना प्रदेश की जनता और यहाँ के सांसदों का अपमान है। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में बड़ा सिंहस्थ होने वाला है। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ मेले में के लिए भी सरकार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। राज्य ने 2026 के सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मांगा था, लेकिन बजट में इस पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। अब आपको बताते हैं कि कुछ नया क्या शुरू करा है। अमृत मित्र और शी मार्ट यानी सामाजिक सुरक्षा का नया ढांचा। पानी और स्वच्छता के मोर्चे पर भी कुछ नई पहल केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। क्यों की गई है? इंदौर के भागीरथपुरा जैसे हादसों से सबक लेते हुए अब 10,000 महिला अमृत मित्र तैनात की जाएगी, जो पीने के पानी की गुणवत्ता को परखेंगी, उन पर नजर रखेंगी और देखेंगी कि कहीं पर दूषित पानी से किसी की जान तो नहीं जा रही है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लखपति दीदी योजना के साथ साथ अब शी मार्ट की शुरुआत भी की जा रही है, जिससे प्रदेश की 16 लाख से अधिक महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इन योजनाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि इस प्रदेश के विकास के लिए इसको बेहतर बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार लगातार वो सारे प्रयास कर रही है जो प्रदेश के लिए बेहतर हो। तो आज हमने आपसे बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, प्रदेश को क्या मिला, इस पर बात करी। आगे फिर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको और विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।